सबसे पहले करण, मेरा सवाल आपसे, भारत और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। हम वो देश थे जिसने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तब जबकि उन्होंने दुनिया पे टैरिफ नहीं लगाए थे, उसके पहले हमने ट्रेड टॉक शुरू की उनके साथ, ट्रेड डील को लेकर, और हमने शुरुआत में बहुत से कंसेशंस भी दिए। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ये टैरिफ लगाया बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ कहा है। तो क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे? और अभी भी हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत देर में आई है, बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? देखिए, विदेश नीति के तौर पे और अगर एक आर्थिक स्तर पे हम बात करें, हमें हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भारत ने बिल्कुल कोशिश एक करी, प्रधानमंत्री मोदी भी गए और बातचीत भी करनी स्टार्ट करी कि कुछ जगहों पे अगर कंसेशन भी करना है, जैसे ब्रिक्स पे भी एक स्टेटमेंट क्लियर कट बोली कि हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ताकि अगर एक अच्छी ट्रेड डील बन सकती तो बन सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हितों को त्याग देंगे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि ट्रेड डील उसी के शर्तों पे हो, हमारे डेयरी सेक्टर में वो एंटर करे, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे किसानों के हितों को किनारे रखकर हम उनके साथ ट्रेड डील करें, तो हम नहीं करेंगे। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है इस देश में। इस देश ने हमेशा अपने हित के बारे में सोचा है। हमें याद आता है वो पल जब हमने पोखरण के टेस्ट किए थे, कितने सैंक्शंस लगे थे यूएस के, तब भी हम उस दौर से निकल आए थे। और हमें इस पे ये नहीं भूलना चाहिए हमेशा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस को, अगर मैं अपने जीडीपी की बात करूं, उसका केवल 2.2% है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप की आदत रही है हमेशा से कि वो जब एक नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ट्रेड डील में, तो टैरिफ्स ऊपर करते हैं। चाइना पे 100% के ऊपर भी निकल गए थे। तो ये एक टेम्पररी चीज भी होती है। हमारी मार्केट्स ने भी आज ठीक रिस्पॉन्ड किया। अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, आने वाले कारण आपकी प्रतिक्रिया ये कि ये सब होता है, ऐसी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। लेकिन इस बीच जो आपने कहा, उसी सवाल को लेकर मैं हमारे साथ बिल्कुल है 2% है हमारे जीडीपी का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर्स है। अगर वहां से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो हमारे बहुत से सेक्टर्स को प्रभावित जरूर करता है वो। लेकिन उसके बावजूद आपका पॉइंट वैलिड है, उसको लेकर आगे जाते हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद हैं। अजय कुमार जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में या फॉरेन पॉलिसी में, या खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से काम करते हैं, वो लगातार कभी एक कदम आगे लेते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वो उनके जो सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र देश हैं उन पर वो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं और जिस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो एक अलग तरह की राजनीति दुनिया में कर रहे हैं, एक अलग तरह की फॉरेन पॉलिसी लेकर घूम रहे हैं। भारत अपने हितों को देखेगा और सरकार अपने हितों को देखते हुए जब सही होगा तब ट्रेड डील करेगी। इस पर राजनीति क्या करनी चाहिए? क्या इस पर भी पॉइंट स्कोर करने चाहिए? विपक्ष को यह सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, पहली बात है कि इनसे पूछ लीजिए, कुणाल जी से, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी वाला जो है कार्यक्रम किसने किया है? इस देश की जो विदेश नीति जो है, एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए पूरी तरह से आप संचालित कर रहे हैं, फिर बोलते कि देश हित में बात कीजिए। देश हित में कुछ नहीं ये लोग भाजपा वाले कर रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी का इमेज चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। और इसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी विदेश नीति देख लीजिए 2 सेकंड के लिए, कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। कोई भी देश, बॉर्डर्स तो छोड़ दीजिए, चाइनीज को तो छोड़ दीजिए, आपके जो पड़ोसी में एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं है। और ये लोग ढिंडोरा पीटते रहेंगे, विदेश में भी कोई देश नहीं है। तो आप बोलिएगा कि बहुत ही सफल विदेश नीति है, मैं तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा। पीयूष गोयल जी और पूरे मंत्रालय को जो है शर्म आनी चाहिए। कितने महीनों से ये लोग बात कर रहे थे, देश को जो कॉन्फिडेंस में ले लिया। किसी ने बताया था कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, देश को तैयार किए थे क्या कि हम डेयरी में इसका, ये तो कुणाल जी बोल रहे हैं। किसी को मालूम है ऑफिशियली क्या रिसोर्स है? किसी को नहीं पता। दूसरी बात है मैडम, मैं फिगर करेक्ट करना चाहता हूँ कुणाल साहब, वो 20% एक्सपोर्ट का वैल्यू जो है अमेरिका को जाता है, इंडिया के टोटल 20%। आप जीडीपी वीडीपी घुमा करके आंकड़े, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट डू इट। 20% जो है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम जो है वो अमेरिका को जाता है। और अमेरिका के लिए, एक सेकंड सर, ये प्लीज, मैं हाथ नहीं खड़ा करता जब आप बोलते हो, तो आई एम हैप्पी यू आर स्पीकिंग फॉर द बीजेपी टुडे। कुणाल जी, पिछले बार आप मैंने बीच में नहीं बोला, आप बोलिए, मैंने बस उंगली उठाई। नहीं, कोई किसी ने बीच में नहीं बोला, आपको ऐसा शक लगा होगा। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनका नाम करण है। करण नहीं इस पर आपत्ति कर रहे, लेकिन मैं बता दूं आपको। ठीक है, अपॉलॉजीज जी। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका के लिए सिर्फ ये 2% है।
उनके जो इंपोर्ट्स, टोटल इंपोर्ट्स के 2% है इंडिया के इंपोर्ट्स। तो यूएस को, लेकिन हमें ताजुब ये इस बात की है कि किस तरह से ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को जो कंबाइन कर रहे हैं, और अब हमको जो है चाइना छोड़ दीजिए, रशिया और ईरान के तरफ धकेल रहे हैं। आपने पाकिस्तान के पक्ष में क्या क्या ट्वीट आज सुबह आपने देखा होगा कि वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, देन दे विल एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया। ये कारण क्या है? तो देश को तो देखिए, एक चीज है, इस टैरिफ से हर एक आर्थिक अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि 1% जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। ये जो आज के जो अखबार में हमने जो पढ़ा था, अलग अलग एडिटोरियल्स एडिटोरियल्स में है, तो ये एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। लेकिन लास्ट में इतना मैं कहूंगा जी कि ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, 12,000 अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होगी, इससे बहुत नुकसान होगा। लास्ट में एप्पल फोन्स, एप्पल में इतने बड़े बड़े स्थिति अच्छी नहीं है आपके मुताबिक, देश को नुकसान होगा और इस वजह से इस पर चर्चा होनी चाहिए आपके मुताबिक। लेकिन अभिज्ञान जी, जो अजय कुमार जी सवाल उठा रहे हैं वो ये कि हाउडी मोदी और तमाम और जो भारत की तरफ से पहल की गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह के हमारे संबंध हम आगे बढ़ा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी और अमेरिका के साथ एक देश के तौर पर भी, वॉज दिस अ सरप्राइज फॉर इंडिया? क्या ये हमारे लिए चौंकाने वाला था कि इस तरह से टैरिफ लगाया जाए, या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है? नहीं, दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर इंडिया एट ऑल। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आपको दो हिस्सों में रखकर देखना पड़ेगा। उनका पहला कार्यकाल अलग कर दीजिए और उनके दूसरे कार्यकाल में आइए, यानी कि मौजूदा कार्यकाल में। मौजूदा कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह रियलाइज करना चाहिए था, वो ट्रेड डील की बात कर रही थी, कुछ गलत नहीं है, हर सरकार को अधिकार है किसी देश से ट्रेड डील की बात करने का। पॉइंट ये है कि आप लगातार डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड को भारत की तरफ देखते जाइए। प्रश्न सिर्फ, मैं आज चर्चा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें नहीं जाऊंगा, बट डोनाल्ड ट्रंप का एक इकोनॉमिकली अग्रेसिव एटीट्यूड है इंडिया की तरफ। उसका मूल कारण है कि नेटो फोर्सेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और नेटो फोर्सेस का सुपरमाइंड कौन है? वो अमेरिका है। तो वो दोनों हिस्सों का आक्रामकता जो है वो उन्होंने हमारे ऊपर निकाली है। ये महज 25% का सवाल नहीं है, ये एक देश की जीडीपी को अफेक्ट करने वाला है और हमारे मार्केट को अफेक्ट करने वाला है। आपको क्या करना था? इंडिया को क्या करना था? इंडिया को प्रीएम्प्ट करना था, ये समझते हुए कि ये स्टेटेड एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का। पिछले सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा निकालिए, मैं पोखरण और पोखरण तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं उन सब की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। तो उस एटीट्यूड को देखते हुए आपने कौन कौन सी ग्लोबल मार्केट्स को ढूंढा, आपने कौन कौन से नए ट्रेड एरियाज खोले, आपने कौन सा नया वियतनाम भारत के लिए बनाया जो वियतनाम पोस्ट चाइना बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि ट्रंप का बिहेवियर मुझे टैरिफ इस तरह से लगाने का, आपके मुताबिक ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हमें कतई भी सरप्राइज नहीं, हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे।